नमस्ते दोस्तों, अर्लीज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अंदर मैंने कल भी और इसके कई दिनों पहले भी किसी एक विदेशी वैज्ञानिक का कॉलम पढ़ा, जिसके अंदर न तो किसी सरकार की मुहर न किसी सरकार का कोई चिन्ह। ऐसे मैसेज तो कोई भी लिख सकता है, कोई भी बना सकता है। कुल मिला के उन्होंने गेहूं को स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बताया कि मकई खाइए, ज्वार खाइए, ये खाइए, वो खाइए, गेहूं नहीं खाना। मैं ये कहता हूँ कि एक विदेशी, चाहे वो भीख ही मांग रहा हो, कुछ कह दे तो उसकी बात को महत्व दिया जाता है अपने देश में। और अपने देश का कोई विद्वान आदमी कोई बहुत अच्छी बात कर देता है तो उसको कहीं समझा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। गेहूं दवा ही नहीं, संजीवनी है। मैं आपको समझाता हूँ। गेहूं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता। कोई विटामिन नहीं होता। यह हमारे शरीर में उष्णता, मांस व रक्त आदि को बढ़ाता है। गेहूं घरों में उपलब्ध वह औषधि है जिसका औषधीय प्रयोग कई रोगों में अत्यधिक लाभदायक है। अधिकतर लोग इसके औषधीय गुणों से अनभिज्ञ हैं। इससे गेहूं का दूसरे रूप में प्रयोग नहीं हो पाता। देखिए, शरीर में अगर कहीं मोच या सूजन आ जाए तो गेहूं की मोटी रोटी एक तरफ सेक कर बनाएं। रोटी के ऊपरी भाग में हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल लगाकर उसे फैलाएं। उसे सूजन वाले स्थान पर बांधें। हर प्रकार की सूजन ठीक होगी। फोड़ा होने पर गेहूं की मोटी रोटी बनाकर उसमें हल्दी व नमक लगाकर बांधने से फोड़ा फट जाता है। फोड़ा अति शीघ्र फूट जाता है, साथ ही कोई दाग भी नहीं छोड़ता। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% सत्य बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बचपन में मेरे फोड़ा होते थे तो माँ गेहूं के आटे की लई बना के उसमें खड्डा करके और नमक और हल्दी मिला के बांध देती थी। 24 घंटे में फोड़ा फूट जाता था। गेहूं का अगला लाभ, दर्द होने पर, मोच के कारण काफ़ी दर्द होता है तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं। 10 ग्राम गेहूं में आधा चम्मच घी, हल्दी डालकर भूनें। जब गेहूं लाल हो जाए तब उसे चबा चबा कर खाएँ। इससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। खांसी आने पर 2.5 तोला सेका हुआ गेहूं 40 तोला पानी के साथ उबालें। जब पानी 5 तोला रह जाए तो उसे छानकर एक मासा सेंधा नमक मिलाकर पी लें। इससे सर्दी खांसी में आराम मिलता है। चर्म रोगों के अंदर 5 तोला गेहूं को लोहे के तवे पर डालकर धीमी आंच में भूनकर पीसें। उसमें शहद मिलाकर लेप करने से एक्जिमा, चर्म रोग ठीक होते हैं। पेशाब में जलन होती हो तो गेहूं का दलिया 2 चम्मच रात को मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी को नितार कर मिश्री मिलाकर सेवन करने से पेशाब की जलन ठीक होती है।
इसी तरह आयुर्वेद के अंदर गेहूं को अन्नों का राजा कहा गया है। हमारे दादे परदादे पुरखे गेहूं खाते ही आ रहे हैं। गेहूं या बाजरा, सर्दियों में बाजरा तो गर्मी में गेहूं। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भी गेहूं का प्रयोग करने से शरीर में कोई नुकसान होता है। अब ये नए नए वैज्ञानिक नई नई खोजें करके ये क्या चाहते हैं, लोगों के दिमाग को भ्रमित क्यों करते हैं कि गेहूं मत खाइए। ऐसा कौन सा अनाज है जिसके अंदर केमिकल नहीं डाला गया हो, और वो वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं कि जवार खाइए। साल भर पहले की बात बताता हूँ, मेरे मन में वैसे ही आ गया कि कबूतरों को जवार बहुत पसंद आती है, तो आज जवार ही खिलाएंगे इनको। अब इधर जवार पैदा कम होती है, दुकानदार लोग रखते हैं, तो हमने 5 से 6 किलो जवार खरीद के एक ठेले के अंदर एक मंदिर परिसर के अंदर पुजारी को कहा भाई इसको डाल दो। थैला उसके हाथ में दे दिया। पुजारी ने यूँ देख के कहा भैया जी आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैं इतनी महंगी जवार लेके आया हूँ कि इस पे तो केमिकल चढ़ा हुआ है, सब कबूतर मर जाएंगे। और राम, मैंने कहा तू थैला मेरे को जल्दी से जल्दी वापस दे। मैंने और कोई काम नहीं किया, उस दुकानदार को जाके वो दे दिया। मैंने कहा भाई इसकी जगह तू मेरे को गेहूँ चना तेरी मर्जी आई जो दे दे। तो जवार की पैदावार कम होने की वजह से उसका बीज खराब न हो, उसका बीज डैमेज न हो, उसके बीज में कीड़े न पड़े, इसके लिए पता नहीं कौन सा केमिकल इनके ऊपर चढ़ा दे और थैलियों के अंदर पैक कर देते हैं। तो बुआई के अंदर किसान लोग वो थैलियाँ ही ले जाते हैं और वही बुआई के अंदर काम में लेते हैं। तो कोई चीज़ की जब कमी हो जाती है तो उसके अंदर बनावटीपन पैदा होना मामूली बात है। और कोई चीज़ अगर खूब मात्रा में पैदा होती है तो उसमें शुद्धता कायम रहती है। अपने मुल्क में, अपने देश में, अरे पूरा उत्तर भारत, गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह ही गेहूं को पसंद किया जाता है। और ये तरह तरह के शगुफे वैज्ञानिक छोड़ देते हैं। तो कई ऐसे मेरे भाई भी होते हैं जो गहराई पे विचार नहीं करते और घर आके ऑर्डर दे देते हैं कि आज से गेहूं बंद। ये देखो, ये फलाने डॉक्टर का इतना बड़ा फरमान है, क्या कर क्या कर क्या वहाँ की सरकार की मोहर लगी है। और कचरा उठा के घर पे ले आते हैं मकई का या ज्वार का, और अच्छे गेहूं को बंद कर देते हैं। गेहूं के अंदर कोई कमी नहीं होती। गेहूं अन्नों का राजा है। गेहूं से बनी हुई रोटी गाय पसंद करती है। गेहूं से बनी हुई चपाती कुत्ता पसंद करता है। गेहूं से बनी हुई रोटी बंदर पसंद करता है। और इन 3 प्राणियों की घ्राण शक्ति इतनी तीव्र होती है
कि अगर उनके अंदर मामूली भी कोई ऐसी चीज़ मिली हो तो वो उसको नहीं खाएंगे। तो ऐसे राजा अन्न को छोड़ करके और आप दूसरे अन्नों को अपनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मकई मत खाइए, आप ज्वार मत, सब खाइए, लेकिन गेहूं को क्यों बिसारिए। ये जो गेहूं, इसका एक घरेलू प्रयोग में जाते जाते बताता हूँ, जो मेरा खुद का किया हुआ है। पहले गेहूं हाथ की गट्टी से पिसा जाता था, तो हमारी माँ जब उसको छानती थी तो छानने के बाद में जो उसका बचता था उसको छानस बोलते थे। तो हम लोग उसको फेंकते नहीं थे, एक उसमें रख देते थे कुल्हड़ के अंदर। जब भी किसी को जुकाम या खांसी होती तो चाय पत्ती जितना ही वो छानस चाय के दूध में डाल देते और वो 2 चाय पीने से ही जुकाम ठीक हो जाता था। आज आप सारा गेहूं भी बॉइल्ड करके पी जाओ तो आपका जुकाम ठीक नहीं हो, क्योंकि आपका जुकाम कैसे ठीक होगा? आपका तो दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग ठीक होगा तब जुकाम ठीक होगा। आप उसको दवा समझेंगे तो मेरी बड़ी भाभी, जिनका बहुत कम समय पहले देहावसान हो गया कोरोना की भेंट चढ़ गई, 80 साल की, तो वो गेहूं से कई चीज़ें बनाया करते थे। गेहूं एक ऐसी चीज़ है कि उसका आटा ही अगर बिखेर दो तो कोई भी जानवर खा लेता है। जो चींटियाँ होती है ज़मीन के नीचे, वो गेहूं के आटे को ही खाती है। गेहूं के अंदर 2 से 2500 प्रजातियां होती है। कहीं सोना कल्याण होता है, कहीं फार्मी होता है, कहीं क्या होता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया और कुल मिलाकर के मेरे कहने का एक ही मतलब है कि ऐसे फालतू मैसेज पे आप ध्यान नहीं दें, उसको डिलीट मार दें, न अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और जहां आप गेहूं की रोटी 2 खा रहे हैं, वहाँ 3 खाने शुरू कर दें, 3। अगर कोई तकलीफ़ होती है गेहूं से तो वो मेरे नामे लिख दें, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। और आप जो कर सकते हैं आपको मालूम है। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।